आप देख रहे हैं जीडीपीटी क्लासेस और मैं दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो बीमीय समीकरण पढ़े थे उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि बीमीय समीकरण का उपयोग क्या है। जैसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि बीमीय समीकरण की उपयोग को लिखिए। कि बीमीय समीकरण क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। जैसे इसका आंसर है कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जाँच करें। जैसे भी कोई भौतिक राशि है, वो जो कोई सूत्र है भौतिक राशि का सूत्र जैसे होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी होता है, या ऐसे बहुत सारा सूत्र है। तो ये जो सूत्र है ये सही है कि गलत है, इसका हम लोग जांच करते हैं। कौन सा विधि से? बीमीय विधि से इसको हम लोग जांच करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट कि भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना। जैसे भी कोई आपका भौतिक राशि होता है, जैसे बल का हो गया, बल का एक भौतिक राशि है, तो एक बल है तो इसको हम लोग कैसे डायन में परिवर्तित करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि एक बल बराबर कितना डायन होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक बल बराबर 10 के पावर में 5 डायन होता है। तो ये एक पद्धति इसमें है, बल का मात्रक न्यूटन में है, लेकिन इसको हम लोग कैसे डायन में परिवर्तित करेंगे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। फिर भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करना। फिर कोई जो भौतिक राशि होता है, जैसे लंबाई होता है, तो लंबाई का मात्रक L होता है, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे हम लोग उपयोग, जो पहला उपयोग है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला उपयोग क्या है, क्या किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता का जांच करना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग, इसे उपयोग एक करके लिखे हैं। सूत्र v बराबर u प्लस ए टी को बीमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करें। ये जो आपका फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी को बीमीय विधि से जांच करना है कि ये सही है या गलत है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं, बराबर के साइड में जो रहता है लेफ्ट साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं LHS। तो LHS में क्या आपका v है, v का हो जाता है L टी पर पावर -1, और ये बीमीय सूत्र हो गया L टी पर -1। फिर बराबर के उस साइड में जो होता है वो आपका होता है RHS। तो RHS में आपका u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी u का होता है, बीमीय सूत्र L टी पर पावर -1 प्लस a का होता है, ये मतलब होता है आपका त्वरण। त्वरण का होता है L टी पर पावर -2 और समय का t। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो t पे -1 आ जाएगा, L टी पर -1 और L टी पर -1, तो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 L टी पर -1। 2 क्या है? विमाहीन राशि है, 2 का कोई विमा नहीं होता है, इसके चलते यहाँ पे L टी पर पावर -1 आ जाएगा। अब L टी पर पावर -1 और ये L टी पर पावर -1 आपका बराबर है, तो ही लिखे हैं अतः LHS बराबर RHS। इससे क्या होता है, ये फॉर्मूला सही है। तो हम कौन सा विधि से देखें, ये हम लोग बीमीय विधि से इसको देखें। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे F बराबर ma होता है, इसको हम लोग सत्यापित करेंगे बीमीय विधि द्वारा कि बीमीय विधि से F बराबर ma होता है या नहीं। जैसे बराबर की साइड लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं LHS। तो LHS में आपका दिया हुआ F का बीमीय सूत्र होता है m L टी पर पावर -2। फिर हम लोग लेंगे RHS में आपका हो जाएगा ma। m क्या है? मास है, मास का m हो गया बीमीय सूत्र, और त्वरण का हो गया आपका L टी पर पावर -2। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा m L टी पर पावर -2। तो ये दोनों साइड आपका बराबर है, LHS बराबर है RHS। अतः दिए गए समीकरण सही है। इस तरह आप और बहुत सारा अपने से बना सकते हैं। जैसे आप अब हम लोग देखेंगे उपयोग 2। उपयोग 2 में क्या था कि किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपका उपयोग 2 था। तो उपयोग 2 का एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक न्यूटन बल को, जैसे आप एक क्वेश्चन लिए हैं, एक न्यूटन बल को बीमीय विश्लेषण द्वारा सीजीएस में बदले। एक न्यूटन बल दिया हुआ है, इसको हमको किस में बदलना है कि सीजीएस में बदलना है। एक न्यूटन बल को हम लोग कैसे सीजीएस में बदलेंगे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि
1 न्यूटन बल बराबर कितना डायन होता है, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक डायन होता है, तो हमको सीजीएस में बदलना है, मतलब अभी एसआई में दिया है, इसको सीजीएस में बदलना है। तो वही लिखे बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक डायन, ये आपका दिया हुआ है। फिर बल का बीमा क्या होता है, ml/पावर -2, बल का बीमा होता है ml/पावर -2। तो यहाँ पे आपका m के पावर में 1 है तो a बराबर 1 हो गया, l के पावर में 1 है तो b बराबर 1 हो गया, t के पावर में -2 है तो c बराबर -2। फिर हम लोग लिखेंगे एक साइड में SI मात्रक और एक साइड में लिखेंगे CGS मात्रक। SI मात्रक में लिखेंगे m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 1 ग्राम, L1 बराबर 1 मीटर, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, T1 बराबर 1 सेकंड, T2 बराबर 1 सेकंड। ये जो T1 और T2 है ये आपका समय है, समय के SI मात्रक CGS मात्रक दोनों बराबर होता है, इसीलिए दोनों में सेकंड है। फिर यहाँ पे 1 न्यूटन दिया हुआ है और यहाँ पे N2 निकालना है। तो N2 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 इंटू M1/M2 के पावर में A, L1/L2 के पावर में B, फिर T1/T2 के पावर में C। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे पहले लिखेंगे N1 का मान, N1 का मान दिया हुआ है 1 न्यूटन तो 1। फिर लिखेंगे हम लोग M1 का मान, M1 का मान दिया हुआ 1 kg और इसका मान दिया हुआ है M2 का मान 1 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम। इसका मान दिया हुआ है 1 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और इसके पावर में ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसके पावर में बी, तो बी का वैल्यू भी 1 और इसके पावर में 1 सेकंड बटा 1 सेकंड के पावर में सी का मान ऊपर में है -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना kg को हम लोग जब ग्राम में तोड़ेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम। फिर यहाँ पे सेंटीमीटर में तोड़ेंगे मीटर को तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेंटीमीटर, इसके पावर में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको कट जाएगा तो 1 हो गया, 1 के पावर में -2। फिर ग्राम ग्राम भी कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 गुना 1000 गुना 100 गुना 1। फिर इसको जब गुना करेंगे 10 के पावर में 5 आ जाएगा। या एक बार इस तरह भी लिख सकते हैं, सबको गुना करने के बाद 3 5। फिर इसको हम लोग लिखेंगे तो 10 के पावर में 5। ये आपका हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर में 5 डायन। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे उपयोग 3। उपयोग 3 में क्या था कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना। ये था आपका उपयोग 3 में, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना। यदि प्रकाश के वेग को का मान लिया जाए और समय के मात्रक 500 सेकंड हो तो लंबाई का नया मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग L/-1 बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। फिर t बराबर 500, इसको समीकरण 2 मान लिए, यहाँ से आया 500 का, इसको समीकरण 2। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर ये दोनों को गुना किए, L/-1 और t को गुना किए। फिर यहाँ पे 1 × 500 को गुना किए। फिर यहाँ पे L का L हो गया और t/-1 और यहाँ पे 1, ये दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पे t नहीं बचा, तो L बराबर 500, अतः लंबाई का नया मात्रक 500 मीटर होगा। और इस तरह आप और आगे भी बना सकते हैं। और ये जो आपका चैप्टर 2 था ये आपका इतना ही था, आपका चैप्टर 2 में इतना ही पढ़ना था, मात्रक तथा मापन में। मात्रक तथा मापन में आपको इतना ही पढ़ना था। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन छूटा है इसको हम लिखा देंगे चैप्टर 2 का। ये आपका इतने पढ़ना है।